हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का अपने ही चैनल दो बातें चलते चलते में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही हमने ये सुना होगा और अभी भी हम सुनते आए होंगे अपने बड़ों से कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बन जाएगा और जैसा पानी पियोगे वैसे ही आपकी वाणी हो जाएगी। कई बार मजाक मजाक में हम बोल भी देते हैं कि आज क्या खाकर आए हो, क्या करेले खाए हैं जो इतना कड़वा बोल रहे हो। या फिर हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि आप मीठा ही नहीं खाते, बिना मीठे के आप चाय पी रहे हो तो आप मीठा कैसे बोलोगे। चलो ये तो रही मजाक की बात, पर मन का अन्न से क्या संबंध है और पानी का वाणी से क्या संबंध है, इसी के बारे में आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के जरिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने का। वो सारी बातें जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, पर ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे यदि हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो जरूर आप पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल से ज्यादा जुड़ें, लोगों को भी प्रेरित करें इससे जुड़ने के लिए, ताकि हम सब अपने अपने जीवन में बदलाव लेके आएं। यदि हर एक परिवार से एक व्यक्ति भी अच्छी चीजों को अपनाता है तो वो पूरे परिवार में परिवर्तन ला सकता है। तो इस चैनल से जुड़ के आप इसकी भागीदार बने और इसका एक हिस्सा बने। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जी हाँ दोस्तों, हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। हम अच्छा खाना खाते हैं, फल खाते हैं, हम अच्छी तरह से पानी भरपूर मात्रा में लेते हैं। ये सब हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हम एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, सनलाइट भी लेते हैं। ये सब करने के बावजूद भी जब हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, मन खुश नहीं रहता है, तो हम सब एक ही बात कहते हैं कि आजकल अनाजों में फर्टिलाइजर्स यूज किया जा रहा है, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं फ्रूट्स पे, इसीलिए हमारी सेहत ठीक नहीं रहती है। तो हमारा जो मन है वह एक बीज की भांति है और जो हमारा शरीर है वो एक वृक्ष की तरह है। यदि हमें वृक्ष स्वस्थ चाहिए तो हमारा बीज यानी हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए मन का भोजन से गहरा संबंध है। जो भी हम भोजन लेते हैं उस समय हमारे मन की स्थिति कैसे होती है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उन सभी का हमारे भोजन पर और फिर हमारे शरीर पर असर पड़ता ही है। तो खाना यदि पौष्टिक कितना भी हो, पानी यदि कितना भी आरओ का मीठा पी लें, पर यदि मन की स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें थॉट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, इमोशंस अच्छी नहीं है, तो वो पानी और वो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगा और बीमारियों को जन्म देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं। पानी के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो के एंड में मैंने एक टेक्निक बताई थी कि जब भी आपको पानी पीना हो, उसको दोनों हाथों से ग्लास को पकड़ के अच्छी वाइब्स डाल के भगवान का नाम लेके 30 सेकंड्स के लिए चार्ज करें, एनर्जाइज करें, फिर ही उस पानी को ग्रहण करें, उस पानी को पिए। तो वो पानी आपको पॉजिटिविटी देगा, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, आज मैं अपने इस वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बात करूंगी। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1992 में वाटर के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने 20 साल तक पानी के ऊपर शोध कार्य किया, इसके ऊपर रिसर्च की। वो सिर्फ यह पता लगाना चाहते थे कि क्या मनुष्य की भावनाओं का, इमोशंस का, विचारों का पानी पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। उन्होंने पानी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 ग्लासों में पानी रखा। एक को उन्होंने आई लव यू कहा, दूसरे को उन्होंने आई हेट यू कहा और तीसरे को उन्होंने इग्नोर कर दिया।
उन्होंने इसके ऊपर स्लिप्स भी लिखकर लगा दी। कुछ दिन बाद उन्होंने इन सभी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। उन्होंने पाया कि जिस ग्लास पर उन्होंने आई लव यू लिखकर रखा था, जिसको अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स, अच्छी वाइब्रेशन और इंटेंशंस दी थी, उसके जो क्रिस्टल का पैटर्न था वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनकर आया था। जबकि जिसके ऊपर उन्होंने आई हेट यू लिखा था, बैड इंटेंशन, बैड थॉट्स और बैड वर्ड्स दिए थे, उनके क्रिस्टल का फॉर्म बहुत ही भद्दा और बेकार था। तीसरे ग्लास में जो पानी रखा हुआ था, जिसे इग्नोर किया गया था, उसके भी क्रिस्टल का पैटर्न बहुत अच्छा नहीं था। दोस्तों जरा सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है। बाहर रखे हुए पानी पर जब हमारी भावनाओं का, हमारे थॉट्स का इतना असर पड़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसका हमारी सोच का, हमारे थॉट्स का, हमारी भावनाओं का असर क्यों नहीं पड़ेगा। भोजन और पानी दोनों ही हमारे शरीर को नरिश करते हैं, एनर्जी देते हैं। इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और क्वालिटी चेक करने के साथ साथ हमें इन्हें खाने और पीने से पहले इनको हाई वाइब्रेशन थॉट से एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे मन की स्थिति भी स्वस्थ रहे। दोस्तों यही वजह है कि पहले जमाने में लोग अपने साथ ही अपना खाना और अपना पानी लेकर चलते थे, क्योंकि बाहर के खाने में और बाहर के पानी में किन किन के थॉट्स और किन किन की वाइब्रेशंस ट्रैप्ड हैं, एब्जॉर्ब हैं, हम नहीं जानते। जो भी व्यक्ति हमें पानी दे रहा है, जो भी व्यक्ति हमें खाना खिला रहा है, उसके मन की स्थिति को हम नहीं जान सकते। पर दोस्तों आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। हम बाहर खाना भी खाते हैं, हम बाहर से मिनरल वाटर की बॉटल्स लेकर भी पीते हैं। तभी ये टेक्निक बताई जाती है कि खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले 30 सेकंड्स तक रुककर उसको भगवान का नाम लेकर चार्ज कर लिया जाए। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हाई वाइब्रेशन थॉट्स क्रिएट करते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, अच्छी इमोशंस हमारे मन में चल रही होती हैं, जो वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो वो नॉर्मल सा पानी भी हमारे लिए अमृत के समान कार्य करना शुरू कर देता है। इसी तरह से दोस्तों, जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी खाना तैयार किया जाता है, लंगर हो, भंडारा हो या चरणामृत हो, वो हाई वाइब्रेशन में ही तैयार किया जाता है। वहाँ की जो स्थिति होती है वो ईश्वरीय होती है, धार्मिक स्थिति में सब कार्य होते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे सेवा कर रहे होते हैं, ईश्वर का नाम ले रहे होते हैं, हाई वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट करता है, जो कि वहाँ पे एक नॉर्मल से पानी को भी अमृत बना देता है और वहाँ के खाने को प्रसाद बना देता है। अब एक तरह से देखा जाए तो यही टेक्निक्स हमारे बच्चों को भी हर जगह सिखाई जाती है, स्कूल में भी और घर में भी, कि खाना खाने से पहले 30 सेकंड रुक के भगवान को धन्यवाद दें। ये इसी तरह से कार्य करती है। हाई वाइब्रेशंस की थॉट जो क्रिएट होती हैं, वो उस खाने को भी प्रसाद बना देती हैं, उस पानी को भी अमृत बना देती हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे जो आपसे दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में, पीजी में या फिर हॉस्टल्स में, जब वो काफी टाइम बाद घर पे वापस आते हैं तो अपनी माँ के हाथ का सिंपल सा खाना, दाल चावल भी खा के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत टाइम बाद हमने ऐसा खाना खाया है। तो आप बताइए उस खाने में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्या स्पेशल होता है? कुछ भी तो नहीं। उसमें माँ का प्यार मिला होता है, अच्छी वाइब्रेशंस होती है। माँ अपने बच्चे की पसंद को ध्यान में रखते हुए खाना बनाती है, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, और वही वाइब्रेशन काम करती है उसे अच्छा बनाने में। इस तरह से हम हर रोज अपने घर में भी अमृत तैयार कर सकते हैं। हम अपने खाने को प्रसाद बना सकते हैं, यानी खाना बनाते समय यदि हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे हों, प्रेम, प्यार, श्रद्धा की भावना हो, ईश्वर को याद करते हुए यदि हम खाना बनाते हैं, ईश्वर के गाने सुनते हुए यदि हम खाना बनाते हैं, तो वो खाना भी हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक प्रसाद हो सकता है। दोस्तों आजकल बाहर खाना खाना एक आम बात हो गई है, इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, पर इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पर ये देखना बहुत जरूरी है कि जो हम बाहर खाना खा रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। अब जो होटल्स में, जो रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं, उसमें कैसी वाइब्रेशंस होती हैं।
होटल वाले क्या चाहते हैं कि ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा हमसे खाना खाएं और हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी उसमें धन कमाने की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से धन अधिक कमाने की वाइब्रेशन से तैयार किया हुआ खाना भी हमें वही वाइब्रेशन देनी शुरू कर देता है, यानी हमारे जीवन में भी धन रिश्तों से भी ऊपर हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस वाइब्रेशंस में तैयार हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में बना हुआ भोजन ही उत्तम है। घर का ही, परिवार का ही कोई सदस्य यदि सबके लिए खाना बनाता है तो वही खाना हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये लाइंस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं, पर इसको सही तरीके से हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं उतारा है। हम जब भी खाना खाते हैं तो हम खाने के न्यूट्रिएंट्स तो चेक करते हैं, इसके साथ साथ यह भी चेक करना बहुत जरूरी है कि किस वाइब्रेशंस में ये खाना तैयार हुआ है और ये पानी जो हमें पिलाया जा रहा है इसमें कौन सी वाइब्रेशंस है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का यही सार है कि हम खाना बनाते वक्त या खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त जो भी सोचते हैं, जो भी इमोशंस हमारे अंदर चल रहे होते हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं, उन सभी का इन दोनों चीज़ों पर बहुत असर पड़ता है और उसी तरह से हमारा शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ बनता है। दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इससे जुड़ने के लिए बोलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए।